नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली कक्षा में मैंने आपको पार्ट 10 पूरा करवाया था। पार्ट 10 में हमने क्या देखा था? भालू ने कान में कुछ कहा, है ना। आज मैं आपको करवाने वाली हूँ पार्ट 11 पेड़। लेकिन ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे बच्चे वर्क नहीं भेज रहे हैं और मैं चैप्टर आगे करवाती जा रही हूँ। तो फाइनल टर्म आने वाले हैं ना, तो आप सबको क्या करना है, अपने वर्क को कंप्लीट करते हुए अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास सेंड करना है। आज हम करने वाले हैं पार्ट 11 पेड़। पेड़ में हम ये देखेंगे कि पेड़ हमारे लिए क्या क्या करते हैं। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एनिमेशन दिखाने वाली हूँ ताकि आपको इस कविता को पढ़ने में और भी मजा आए। चलिए। सभी जगह उग जाते पेड़, ठंडी हवा चलाते पेड़, गर्मी दूर भगाते पेड़, चिड़ियों को अपनाते पेड़, खूब चहकते गाते पेड़, कितने फल खिलवाते पेड़। हम भी पेड़ लगाएंगे, हरियाली ले आएंगे। अच्छी थी ना कविता? तो आपको भी एनिमेशन की तरह इस कविता को गाते हुए याद करना है। तो चलो आप मेरे साथ इस कविता को पढ़ो ताकि आपको ये कविता याद भी हो जाए और आपको सुनने में और बोलने में भी अच्छी लगे। पढ़ें इस कविता को। पहले इस कविता को गाते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी कि इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। सभी जगह उग जाते पेड़, ठंडी हवा चलाते पेड़, गर्मी दूर भगाते पेड़, चिड़ियों को अपनाते पेड़, खूब चहकते गाते पेड़, कितने फल खिलवाते पेड़। हम भी पेड़ लगाएंगे, हरियाली ले आएंगे। तो क्या करना है हम सबको क्या करना चाहिए? पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि पेड़ों से हमें बहुत कुछ मिलता है। तो अगर हम हमेशा नहीं सोच पाते कि हमें क्या कब पेड़ लगाना चाहिए, तो पता है आप सबको क्या डिसाइड कर लेना चाहिए कि जब भी आपका जन्मदिन आता है तो आपको अपने जन्मदिन पर एक पेड़ तो जरूर ही लगाना चाहिए। और उस पेड़ को हमेशा पानी देते हुए, खाद डालते हुए देखना चाहिए कि जैसे आप बड़े हो रहे हो ना, तो वो पेड़ भी धीरे धीरे कैसे आपकी तरह बड़ा होता जा रहा है। आपको अपने फ्रेंड की तरह लगने लगेगा कि कैसे वो बढ़ता चला जा रहा है ना। तो देखो इस कविता में क्या बता रहे हैं हमें। सभी जगह उग जाते पेड़, ठंडी हवा चलाते पेड़। जो पेड़ हैं वो किसी भी जगह पर उग जाते हैं। अगर हम अपनी अच्छी और प्रेम की भावना से उसको कहीं पे भी लगाएंगे और अच्छे से पानी वानी देंगे, खाद डालेंगे, तो वो लग जाएंगे। और कैसी हवा चलाते हैं? जब उसके पेड़, जब वो घना लंबा चौड़ा हो जाता है ना, तो जब उसके पत्ते हिलते हैं और हवा चलती है, तो जो हवा होती है ना, वो हमें कैसी लगती है? ठंडी ठंडी सी लगती है। उस पेड़ की ठंडी हवा के आगे तो पंखे, एसी, कूलर सब फेल है। अगर आप उस पेड़ के नीचे बैठकर उस ठंडी हवा को लोगे ना, तो जो पेड़ की खुशबू है वो भी बहुत अच्छी लगेगी और हवा भी बहुत अच्छी लगेगी, एकदम ठंडी ठंडी। गर्मी दूर भगाते पेड़, चिड़ियों को अपनाते पेड़। जो गर्मी होती है, अगर हमारे पास लाइट नहीं हो ना, तो बिना एसी, कूलर, पंखे के तो हमारी हालत बेहाल हो जाती है। लेकिन वहीं अगर हम पेड़ के नीचे बैठ जाएं तो पेड़ क्या करेंगे? इतनी ठंडी हवा चलाएंगे और जो उसके पत्ते इतनी अच्छी खुशबू देंगे, तो सारी गर्मी वैसे ही दूर हो जाएगी। और पेड़ों की घनी घनी टहनियों के अंदर चिड़िया क्या करती है? अपने घोंसले बनाती है। पक्षियों की रहने की जगह पेड़ ही तो होते हैं ना, तो अपना घर बनाकर पेड़ में ही रहते हैं। खूब चहकते गाते पेड़, कितने फल खिलवाते पेड़। जो पेड़ हैं वो ऐसे लगता है जैसे कि गाना गा रहे हो ना। और कितने फल खिलवाते हैं, और हमें जितने भी फल फ्रूट मिलते हैं वो हमें पेड़ों से ही मिलते हैं। बहुत कुछ देते हैं हम पेड़। पेड़ हमें बहुत कुछ देते हैं जिनको हम गिन ही नहीं सकते। हम भी पेड़ लगाएंगे, हरियाली ले आएंगे। तो हमें भी क्या निश्चय करना चाहिए कि हमें भी पेड़ लगाने चाहिए और हरियाली लेकर आनी चाहिए। पेड़ हमें सबसे पहले, जो इस चैप्टर में हमें नहीं बताया है ना, तो पेड़ तो हमें और भी बहुत सारी चीजें देते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन भी देते हैं। हम सांस लेते हैं तो वो सांस जो हम लेते हैं ऑक्सीजन, वो हमें पेड़ों से ही मिलती है ना। और बहुत सारे फल फ्रूट फूल जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें पेड़ों से मिलते हैं। बहुत सारी जड़ी बूटियां भी हैं जो हमें पेड़ों से ही मिलती है। तो एक तरह से जो जीवन दायिनी का काम करते हैं वो पेड़ ही करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हम सबको भी पेड़ लगाने का निश्चय करना चाहिए। अपने आसपास खूब हरियाली लेनी चाहिए, क्योंकि हम जब हरियाली में घूमते हैं तभी हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपको भी क्या करना है? आपको भी हमेशा अपने आसपास में हरियाली रखनी है, साफ सफाई रखनी है, और एक निश्चय करके रखना है कि आप भी अपने जन्मदिन पर या आपको जब भी मौका या अवसर मिलता है तो आपको पेड़ लगाना चाहिए।
आज की कक्षा में मैं आपको इतना ही करवाने वाली हूँ। अब आपको क्या करना है, इस कविता को गाते हुए याद कर लेना है, क्योंकि मैं जब आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगी तो आप सब बच्चों को ये कविता याद होनी चाहिए, बिना देखे वो भी, है ना? आज की मेरी कक्षा मैं यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।